लो जी, मीर बलाज केस में हसन शाह का पुलिस मुकाबला क्यों बनाया गया। एसपी मोहम्मद अली भट्ट, इंस्पेक्टर शकील भट्ट और एएसआई फरख भट्ट शादबाग की तरफ हसन शाह को कहते हैं जी वो लेकर जा रहे थे और उधर उनके साथियों ने अटैक किया, जिस पर पुलिस मुकाबला होता है और हसन शाह हलाक हो जाता है। शकील भट्ट वही है जिसका आपको पता होगा जब मीर बलाज पर हमला होता है तो यही वो आदमी था जिसने उनको रसाई दी थी कि मीर बलाज के करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक किया जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की भी कार्रवाई शकील भट्ट के ऊपर नहीं है जो एएसआई है। उसके बाद अभी उसका दोबारा भी आप रोल देख सकते हैं कि हसन शाह का पुलिस मुकाबला क्यों बना दिया जाता है। बेसिकली हसन शाह का एक तो हसन शाह तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के सामने एज ए गवाह जैसे के सामने आ चुका था और वो ये गवाही देने को तैयार था कि मेरी इनके साथ मीटिंग्स हुई हैं और 2 मीटिंग में उसने जो पुलिस को बयान दिया वो टोटली तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ जाता था, जिस पर शकील भट्ट के ऊपर भी वो जो एएसआई है उसके ऊपर भी ये इल्जाम आता है कि वो भी साथ मिला हुआ है, जिसका बार बार मीडिया ने भी सोशल मीडिया पर काफी जिक्र हुआ। मगर शकील भट्ट के तरफ से किसी किस्म की भी ना तो कोई अपना डीपीओ ने या कोई अपना किसी भी अफसरान में से किसी आला हुकाम ने इस बात की कार्रवाई नहीं की, पूछगिछ नहीं की कि शकील भट्ट का मीर बलाज को कत्ल करवाने में किसी किस्म का हाथ है कि नहीं है। मगर आज आप देख सकते हैं कि आज हसन शाह जब मर्डर किया जाता है तो उससे यह साबित हो जाता है कि शकील भट्ट भी इस मीर बलाज के कत्ल में शामिल है। बेसिकली इसको कत्ल करवाने में गोगी और तीफी भट्ट बड़ी देर से जोर लगा रहे थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से भी हम हसन शाह का अगर मर्डर करवा देते हैं तो फिर जो हमारा गवाह है ना वो रास्ते से हट जाएगा और हम बड़ी आसानी के साथ फिर ये जो केस है ना इसको निपटा लेंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है कि तीफी भट्ट और गोगी भी भागे हुए हैं, मफरूर हैं और जो अपना मीर बलाज के कत्ल में उनके पास भी कोई ऐसा रास्ता नहीं था। जब तक हसन शाह जेल में था वो उनके सामने एक दीवार की तरह उनको सामने वादा माफ गवाह दिखाई देता था और वो भी सोचते थे कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, जिसका शकील भट्ट और मोहम्मद अली भट्ट जो अपना एसपी है उस तक भी रसाई हासिल की। पैसा भी चला जिसमें ओन चौधरी और मरियम नवाज को भी इन्वॉल्व किया गया कि आप जनाब ये जैसे भी है देखें हमने कितना वोट दिया है, कितना आपके साथ चले हैं, जिस पर ये पूरा जो है ना ये सब के सब इन्वॉल्व हुए। और उसके बाद ऊपर से ऑर्डर आ गया, मरियम नवाज का भी आया कि ठीक है जी ओन चौधरी का भी क्या आप जो हसन शाह को न ठिकाने लगाएं ताकि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को रास्ता मिले। बेसिकली ये सामने सामने एक पुलिस मुकाबला बनाया जाता है और उसके बाद बताया जाता है पहले की तरह वो जी उसके साथी छुड़वाने आए थे जिसके लिए शादबाग की तरफ हमें निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे और वो मारा गया। और ये सारी जो है ना सूरत हाल असल में जो हकीकत है वो ये है कि इसका पुलिस ने ही पुलिस मुकाबला बनाया, मगर मीडिया पर वही कुछ बताया जा रहा है जो पीछे से प्रेशर है कि जनाब आप बताएं कि जनाब हसन शाह को हम उधर निशानदेही पर शादबाग की तरफ लेकर जा रहे थे और उधर उसके साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की और उसका मुकाबला बना दिया गया। बेसिकली पैसा चला और शकील भट्ट जो एएसआई है उसने भी अपनी जान बचाई कि किस तरीके से इसको रास्ते से हटाया जाए। अगर ये रास्ते से नहीं हटता तो जब कोर्ट में केस चलेगा तो फिर मेरा नाम भी आएगा, मेरा नाम आएगा तो फिर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम भी आएगा, उसके बाद फिर हम सब पकड़े जाएंगे। इसलिए उन सब ने मिलकर जो प्लानिंग की, यानी 1-2 महीने से ये बड़ा जोर लग रहा था कि अंदरों अंदर जो है ना ये काफी जो मुझे रिपोर्ट्स आई कि ये जो है ना हसन शाह का मुकाबला बनने वाला है। मैंने 1-2 आदमियों से जिक्र भी किया कि हसन शाह का आज कल में ये मुकाबला बना देंगे और आज वही खबर थी ब्रेकिंग जनाब कि हसन शाह हलाक हो गया, जख्मों की ताब ना लाते हुए उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए मगर वो बच ना पाया। ये असल में हकीकत है पुलिस मुकाबला बनाने की। उसकी वजह है कि गोगी और तीफी ने भी अपनी जान छुड़वाई और शकील भट्ट जो एएसआई है जिसने अपना मीर बलाज तक जो शादी में साथ था उस मारने वाले को भी रसाई दी। उसके बाद जब टीपू ट्रक वाला भी कत्ल होता है उस वक्त भी शकील भट्ट ही रसाई देता है उसको कत्ल करवाने में भी। और इसके पीछे भी आपको पता चल चुका है कि किस किस का हाथ है जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ठीक है जनाब हम इस आदमी का नाम देंगे, अब इसका भी मुकाबला बना दें। यानी आबद बक्सर के बाद अभी जो एसपी मोहम्मद अली भट्ट और अपना शकील भट्ट और ये फरख ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं इन जो अपना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हाथों में, जिस पर ओन चौधरी और अता तारड़ ये सारे मिलकर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका जो अभी जो उन्होंने ओन चौधरी को आगे लगाया हुआ है कि ठीक है जी आपका ये हल्का है और आप जैसे भी करें
नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कि अब कच्चे के डाकू जो उधर उन्होंने 12 पुलिस वाले हलाक कर दिए, तो उस तरफ तो ये जाने को तैयार नहीं है जिधर सही पुलिस मुकाबला होता है। मगर एक आदमी जिसका जितना कसूर है उसको उतनी सजा देनी चाहिए, ना कि उसकी जान ले लेनी चाहिए। अगर आसन शाह ने मुखबरी की भी थी तो आप देख सकते हैं कि मुखबरी करने से भी मीर बलाश को उसने जान से नहीं मारा, बल्कि अगर मुखबरी किया वो मान भी गया है तो उसकी इतनी बड़ी सजा भी नहीं देनी चाहिए थी। बेसिकली जो मारने वाले हैं वो और है और जो मरवाने वाले हैं वो और है। बहुत बहुत शुक्रिया।